उस साइड जाओ। इंशाल्लाह रहमान उमर साहबन विजन उमर साहबन युस तरीकार छ तथ तरीकार छ इंशाल्लाह सारी नौजवान खुश बस तय खुश आमदीद करान यम ती और आय बेशस बे यमन पछत बे खुश आमदीद करान वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खाजा मोहम्मद याकूब वानी साहब यम इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी वागुरा ग्रेरी छ तुम खराबी थी। आई हैड अ स्ट्रिक्ट नोटिस ऑफ इट। इस तरह से यथान ज्यादा तकलीफ एवल के मगर आज बह अख चीज वनान कि आज इलेक्शन आज मिशन इलेक्शन आज डेवलपमेंट की आज डेवलपमेंट किस बुनियाद पे इलेक्शन कर यह ज़ालिमस खिलाफ कर मजलूम और मजलूम मतलब खदा गिरावन यह ज़ालिम हुकूमत पन्ने वोट सत्य सपोर्ट और उमर साहब की तम खतर बेहतरीन चॉइस और यथान ये सिचुएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें नाकामयाब रही। हमने उस वक्त सुना कि ये पीडीपी और बीजेपी वाले जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। हमने उस वक्त अल्लाह मगफिरत करे उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमने कहा मुफ्ती साहब हमको कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलसी नहीं चाहिए, हमें कुछ मत दे दीजिए, सिर्फ एक मेहरबानी करो जम्मू कश्मीर पे ये बीजेपी को मत लाओ। लेकिन उन्होंने माना नहीं, कहा नहीं अब हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ लाना है। लाया उन्होंने साथ और लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, आज हम उसका भुगत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सदोत्रा साहब, मेरे जोन सदर जनाब जावेद डार साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर शमी ओबरॉय साहब और हमारे नहायती सीनियर और काबिल साथी सूबाई सेक्रेटरी और आज के स्टेज के सेक्रेटरी जनाब शौकत मीर साहब, यहाँ पे सोशल वर्कर फारूक अंद्रावी साहब, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात का एक तो मैं माजरत खा हूँ कि यहाँ आते हुए देरी हुई, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप लोग धूप में बैठे हो, इस इलेक्शन में हिस्सा लेके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने नुमाइंदे को दिल्ली भेजेंगे। सर आप बता दीजिए कि बाहर वोटर आते हैं उनको अपना वो सीरियल दे रहे थे 500 रुपये लेके, जो कल वायरल हुआ। अगर इस तरह की कोई सबूत है कि पैसे देके जो है वोटरों को लालच दी जा रही है और उनको वोट डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इस सबूत को इलेक्शन कमीशन के पास हमें पेश करना होगा। मैं जो ये बात आप कर रहे हैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। अब श्रीनगर जाके मैं इसमें मालूम कर लूँगा इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें सच्चाई है तो ज़रूर हम इसमें कार्रवाई मांगेंगे। सजा साहब कहते हैं कि वो तो हम सब कहते हैं, वो तो हम सब कहते हैं ना कि ये सब एक साथ आए हैं मुझे हराने के लिए। उनको कितने अफसोस की बात है कि उनको ये गर्ज नहीं है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करें, उनको ये गर्ज नहीं है कि वो दिल्ली जाके लोगों के मुतालबे जो हैं वहाँ पे उनकी बात करें। उनको सिर्फ ये मकसद है कि किसी तरह मैं हार जाऊँ ना। ये कोई इलेक्शन लड़ना तो फिर क्या फ़ायदा। आप जब इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं सजाद गनी लोन साहब को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी और को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा ये सारा कुछ है कि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करूँ। यहाँ हज़ारों जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनकी बात वहाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में करूँ। मेरा मकसद किसी को हराना नहीं है इस इलेक्शन में। चल शुक्रिया। तो धक्का आराम से